नमस्ते छात्रों, वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आज मैं दूसरा पाठ है सेकेंड ईयर पीयूसी कर्नाटका स्टेट बोर्ड, उसमें से हिंदी पाठ्यक्रम में दूसरा लेसन कर्तव्य और सत्यता, इसमें भाग 3 आज पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। आज मैं आप लोगों को कर्तव्य और सत्यता इस पाठ का तीसरा भाग सिखाने जा रही हूँ। आप सब जानते हैं कर्तव्य करना कितना मुश्किल है, कर्तव्य करना कहाँ से आरंभ होता है और कर्तव्य न करने से हमारा मन किस तरह कोसता रहता है, दुखित रहता है, हम सब जान चुके हैं प्रीवियस क्लास में। उसके लिए भाग 2 वीडियो बनाया है, उसमें आपको समझाया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड आज उसका जो अगला भाग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। धर्म का पालन करने में मुख्यतः 3 अड़चन हम देखते हैं। क्या क्या है? मन की या चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और क्या है लास्ट वन, यहाँ इम्पोर्टेंट बताया है, लास्ट पेज में है, देखिए, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता। इनसे हम हमेशा धर्म का पालन न करते हैं। इन्हीं कारणों के वजह से हम लोग कर्तव्य मार्ग पर हट जाते हैं। आत्मा के भले बुरे कामों का ज्ञान होते हुए भी दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता होने के कारण हम धर्म पालन के मार्ग से हट जाते हैं। एक उदाहरण के साथ आप लोगों को समझा रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ, किसी अंग्रेज जहाज बीच समुद्र में छेद होने के कारण डूबने वाला ही था और उसी समय जितने भी पुरुष वहां थे, मतलब बहुत शक्तिशाली और युवक पुरुष जो भी थे, वे अपने प्राण को त्याग करते हुए जितने भी वहां के स्त्रियां और बच्चे थे उनको बचाने के लिए वे क्या किए, एक उपाय बनाए और उसमें प्राण रक्षा करने के लिए सब लोग एकत्रित होकर पोत में, छोटे से जो नाव में, उन सभी को भेजकर अपना प्राण त्याग दिए। इसका कारण यह था कि अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे न बच सकते थे। इसलिए वे लोग क्या किए, अपने प्राण को त्याग करते हुए पोत में जितने भी स्त्रियां और बच्चे थे उनको बचाने की कोशिश की। भले ही उनका प्राण त्याग दिए, लेकिन वे अपने प्राण को न्योछावर कर दिए, महान बन गए। अगर कर्तव्य करने के मार्ग में हमारा प्राण भी त्याग देना है तो हमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, कह रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर 19 में खोल के देखिए, उस पोत के लोगों ने अपना धर्म ही यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। सबसे पहले पेज में कहा था कि कर्तव्य पालन जो लोग नहीं करते हैं उनको समाज में महानता या श्रेष्ठतम
या सब लोग नहीं मानते हैं और उनसे तिरस्कार करते हैं कहा था, राइट। तो वैसे ही अभी बता रहे हैं दूसरी ओर एक दूसरे उदाहरण ऐसे भी हुआ कि फ्रांस देश में रहने वाले लोग एक बार डूबते हुए जहाज पर से जो पुरुष वहां थे वे सभी अपने प्राण को बचाए, लेकिन जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को वहीं छोड़ दिए। इस नीच कार्य करने से सारे संसार में उन्हें निंदा की गई। जो लोग स्वार्थी होते हैं, कर्तव्य का पालन करने से हट जाते हैं, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं, वे संसार में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा या द्वेष करते हैं, कोई उसे पसंद नहीं करते हैं, कह रहे हैं। इसका मतलब हमें कर्तव्य पालन करने से हटना नहीं है। कर्तव्य पालन से सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। देखिए यहाँ बता रहे हैं कर्तव्य पालन से और सत्यता से दोनों एक ही सिक्के के दो मुंह हैं। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। यहाँ क्या बता रहे हैं, कर्तव्य पालन करना और सत्यता का मार्ग में चलना दोनों आपस में संबंध है, दोनों में संबंध है। और कैसा संबंध? घनिष्ठ संबंध है ना, श्रेष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, गहरा संबंध है। क्या गहरा संबंध? जो मनुष्य अपना पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है और जो अपने कामों और वचनों में सत्यता का व्यवहार करता है, दोनों रखता है। जैसे कि जो मनुष्य कर्तव्य पालन करता है वह जरूर अपने वचनों में सत्यता, कभी झूठ नहीं बोलता है, यह अर्थ है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अपने कामों को पूर्ण करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार में मनुष्य अपने कोई कार्यों को सफल प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य झूठे हैं, खोटा है और संसार में कोई काम झूठ बोलने से करता है तो वह, अगर घर में सब लोग करते हैं ऐसे, तो सब लोग दुखी होंगे और कोई काम पूर्ण न हो सकेगा, ये बता रहे हैं। आगे देखिए, इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। संसार में जितने पाप हैं, झूठ उन सबों में बुरा है। झूठ की उत्पत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है छात्रों, झूठ की उत्पत्ति कुटिलता, पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले, है ना। झूठ की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, और यदि किसी घर में सब लोग झूठ बोलने लगेंगे तो कोई काम उनसे पूर्ण नहीं होता है और सभी लोग बड़े दुख का महसूस करेंगे, दुख भोगेंगे, कह रहे हैं। तो ये सच है। हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का जो बर्ताव नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सत्यता के मार्ग पर चलना चाहिए। संसार में जितने भी पाप हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? झूठ से। झूठ बोलने से ही सब बुरा काम शुरू हो जाता है। अगर एक बार आपने गलती से झूठ बोलना शुरू कर दिया तो एक झूठ को सच साबित करते करते दूसरा, तीसरा, इस तरह पाप की उत्पत्ति हो जाती है, राइट। झूठ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए, पाप करने से,
कुटिलता होने से या कायरता, है ना, इन 3 कारणों से झूठ बोलना शुरू करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं सच्चाई का इतना ही थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को, अपने नौकरों को भी झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये उन्हीं से सिखाई गई ये झूठ कई बार उनके लिए ही विरोध बन सकता है ना। यह आश्चर्य की बात है कि जब उनके नौकर भी उनसे झूठ जरूर बोल सकते हैं, है कि नहीं। अगर नौकर को या सेवकों को झूठ बोलना सिखाते हैं तो हो सकता है झूठ बोलते बोलते वे नौकर या सेवक खुद के लिए भी, अपने को बचाने के लिए यजमान को भी झूठ बोल देते हैं, राइट। तो इस तरह बता रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नीति और आवश्यकता के बचाने के लिए हम झूठ की रक्षा करने लगते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला ये समझे कि यही बात सत्य नहीं वरन इसका उल्टा सत्य होगा। इस प्रकार से बातों को कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार कम नहीं है। कई लोग झूठ तो बोलते हैं, कारण क्या बताते हैं, नीति का कारण देते हैं या आवश्यकता के अनुसार वे झूठ की रक्षा करते हैं। ये भी गलत बात है। कई बार लोग क्या कहते हैं, झूठ सच को अभी नहीं कहना चाहिए या दूसरी बात को बनाकर कह देते हैं या नीति के अनुसार समयानुकूल अपने जो आवश्यकता के अनुसार कुछ सत्य को छिपाते हैं। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं जिससे सुनने वाला ये समझे कि ये बात सत्य नहीं है, उसका सत्य ही होता है, उल्टा सत्य ही होता है। इस प्रकार बातों को कहना झूठ बोलने के पाप से भी किसी प्रकार कम नहीं है, कह रहे हैं। तो झूठ बोलने के बराबर क्या है, झूठ की रक्षा करना भी होता है। और संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। झूठ बोलना चतुराई समझते हैं। देखिए अपनी जो होशियारी समझते हैं, बुद्धिमत्ता समझते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, नीच और कुत्सित लोग होते हैं। वे हमेशा झूठ बोलते हैं, बहुत ही स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेते हैं। यह उनका परम धर्म या परम गौरव मानते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ है, हम लोग इस तरह सोचते हैं। संसार में वही लोग होते हैं वे कुत्सित होते हैं या कुकर्म के काम करते जाते हैं। ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करना चाहते हैं और दुख संताप के कारण भी बनते हैं और फैलाने का मुख्य कारण वे ही होते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से, सत्य न बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ ध्यान से देखिए। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि। विद्यार्थियों को ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, अपने दोस्तों को मदद करने के लिए वे क्या करते हैं, झूठ मूठ से दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिला देते हैं और कई बार चुप रहते हैं। किसी को रक्षा करना चाहते हैं या किसी के भलाई के लिए वे क्या करते हैं, झूठ बोलने की या झूठ के साथ देते हैं। लेकिन ये गलत है, किसी बात को बढ़ाकर भी कह देते हैं कभी कभी।
विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए, किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए, भेद बदलना नहीं चाहिए। भेद बदलना यानी 1 सेकंड में बदल देते हैं कि पहले 5 मिनट पहले एक रूप रहता है, 5 मिनट बाद दूसरा रूप खोल देते हैं। ये भेद बदलना होता है, वेश बदलना होता है। और अपने दोस्तों को बचाने हैं तो झूठ का सहारा लेते हैं या गलत काम करते हैं। और कई लोग कई बार क्या करते हैं, विद्यार्थियों को वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिज्ञा करके पूरा न करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पाठ का चयन किया गया है। और सत्य का न बोलना भी झूठ बोलने का बराबर ही है। ये झूठ बोलने का कई रूपों में क्या क्या देख सकते हैं हम, चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके न पूर्ण करना और सत्य को न बोलना। छुप रहते हैं यानी सत्य को कई बार नहीं बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, इस तरह स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है, झूठ के कई रूप कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्या धर्म के विरुद्ध जाने वाले कैसे होते हैं और कुकर्म करने वाले कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए, हम लोगों को किस तरह रहना है, इसके बारे में निबंधकार क्या कहते हैं देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि छात्रों इस भाग में तीसरा भाग आपको समझ में आया है। अगले भाग में इसका कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अभी तक मेरा जो लेसन है, लेक्चर है, आपने सुना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद छात्रों, अभ्यास करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे भाग 4, उसमें अगला भाग में आपको समझाएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।